और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिसमें दिल्ली पुलिस के एक बहादुर जवान मोहन शर्मा, जिसको आतंकवादियों ने मारा, उसको अशोक चक्र दिया गया था। और ये साहब गए थे आजमगढ़ और उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को सर में गोली लगी थी। और उस समय मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था और मैंने इनसे सवाल पूछे तो ये भागते नजर आए। ये साहब वही है जो जाकिर नायक को मानवता की बड़ी प्रतिमूर्ति बताते हैं, याद होगा आपको। ये दिग्विजय सिंह वही है जो ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं। तो कांग्रेस के नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब दिया जाए? ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है? द बीजेपी वुड लाइक टू नो, इज ऑल दिस ट्वीटिंग ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि जो भी यहां कहा जा रहा है वो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। रात में हिंदुस्तान के टीवियों का मैं अभिनंदन करूंगा, वो भी दिखाते हैं पाकिस्तान की टीवी पर क्या होता है। और यूट्यूब पर कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी, वहां हेडलाइन न्यूज है। उस दिन जो ऑल पार्टी मीटिंग किया था इन लोगों ने, जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान टीवी पर हेडलाइन न्यूज था। अब जरा दूसरे के बारे में आइए, सुनाम धन्य कपिल सिब्बल के बारे में। इनका ट्वीट मैं देख रहा था। हमेशा वो इंटरनेशनल व्यक्ति है ना, तो वो इंटरनेशनल मीडिया को बहुत फॉलो करते हैं। इज इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन बेस्ड जाने इंफॉर्मेशन ग्रुप, Washington Post, Guardian, Reuters, reporting no proof of military losses at Balakot pro-Pakistan. You are guilty of politicizing terror. ये कपिल सिब्बल का मोदी जी पर ट्वीट है। क्या कहा जाए इनके बारे में? वो 10 साल मुख्यमंत्री, ये 10 साल केंद्रीय मंत्री मनमोहन जी की सरकार में, और देश के नामी गिरामी वकील हैं। ये साहब लंदन में जाते हैं, वहां एक रोग एलिमेंट नकाब में भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, याद होगा आपको। वहां ये सबूत नहीं मांगते हैं, लेकिन भारत की वायुसेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तीसरे सुनामधन्य श्रीमान चिदंबरम साहब हैं। 10 साल वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आजकल थोड़ी निजी परेशानी में है तो मैं थोड़ा उनको अलाउंस देता हूं। उनका ट्वीट भी कमाल का है। भारतीय वायुसेना के वाइस एयर मार्शल ने हताहतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, कोई नागरिक या सैनिक हताहत नहीं हुआ। तो हताहतों की संख्या 300 साढ़े 300 किसने बताई? चिदम्बरम जी, यू स्पीक ऑक्सोनियन इंग्लिश विथ कैंटब एक्सेंट। उनकी अंग्रेजी बहुत कड़ी है ना। तो गोखले साहब ने क्या कहा था? कोई सिविलियन इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन टेररिस्ट कैंप पर तो हमला हुआ था। अब इतना क्लियर बोलने पर भी चिदम्बरम साहब नहीं समझते हैं। आज के एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस नाम ले रहा हूं, इनका एक लेख छपा हुआ है श्रीमान कपिल सिब्बल का। इसका मैं लास्ट पैराग्राफ का 4-5 लाइन पढ़ना चाहूंगा। यह मानसिकता है जो देश विरोधी मानसिकता है। मैं 4-5 लाइन पढ़ रहा हूं कपिल सिब्बल के एक्सप्रेस के आज के लेख पर, जो संपादकीय पेज पर छपा है। द इंटायर अपोजिशन विल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इफ ही कैन एश्योर द पीपल ऑफ दिस कंट्री that with surgical strike and dropping of payloads, not a single Jawan will be killed in the times to come.
द एनिमी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द अपोजिशन, ओपन राइट रियलिटी। और बाकी बात उन्होंने कही है। कपिल सिब्बल, आज देश के शहीदों का शव जब पहुंचता है तो टीवी पर दिखाया जाता है। आप देखिए, शहीदों के पिता कहते हैं कि अगर हमारा एक बेटा और होगा तो उसको हम सरहद पर भेजेंगे। यह देश का मूड है कपिल सिब्बल, और आप ये लिख रहे हैं। इससे आप क्या जानना चाहते हैं? आपको भारत की सेना पर विश्वास नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो। आपको भारत के एयरफोर्स पर विश्वास नहीं है, उसका प्रूफ दो। अब मैं थोड़ा मीडिया का प्रूफ अंग्रेजी के इन विद्वान कांग्रेस के नेताओं को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मुझे क्षमा करिएगा, मैं चैनल का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि ये मटेरियल मेरे पास है, तो ये वो नहीं कहेंगे कहां से। ये देखिए, ये आज तक के साइट से हमने डाउनलोड किया है। एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तानियों का दावा, जैश का मदरसा तबाह, देखे गए 10 एम्बुलेंस। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मदरसे को तबाह किया है। रॉयटर्स के अलावा एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है कि इस एयर स्ट्राइक में जैश का मदरसा तालिबान मुतबाह हो गया। बालाकोट में 10 एम्बुलेंस भी देखे गए। और वो सैयद हैं, उसने लिखा, जो ट्वीट किया कि 10 एम्बुलेंसेस वेर सेंट, उनका ट्विटर है। दूसरा देखिए, ये हिंदू में छपा है। श्रीमान कपिल सिब्बल साहब, श्रीमान चिदंबरम साहब, विदेशी अखबार तो आप बहुत देखते हैं, थोड़ा देशी अखबार भी देखना सीखिए। ये इस्लामाबाद की रिपोर्ट है, पीटीआई की। रेसिडेंट इन द क्वेक प्रोन बालाकोट टाउन province on Tuesday said they were woken by loud explosions and thought a fresh tremors must have hit the region when Indian Air Force jets pounded a large training camp. Residents in the mountainous area town told BBC Urdu that they were woken by loud explosions. और इसका हिंदी में लिखा हुआ है, मालूम हुआ जलजला आ गया है। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, आपको हम ये बीबीसी उर्दू सर्विस की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो उस फील्ड से, पाकिस्तान से आ रही है। तो ये आप नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या है? अब मैं इसके आधार पर कुछ बड़े सवाल खड़े करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस के इन नेताओं को भारत की सेना पर और भारत की वायुसेना पर विश्वास नहीं है। उनको उस समाचार पत्रों पर विश्वास नहीं है जिन्होंने फील्ड से रिपोर्ट की, लेकिन दूर कहीं से कुछ छपा है तो उस पर वो विश्वास करके सबूत मांगते हैं। दूसरा सवाल, और ये सवाल बहुत ही गंभीर है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। और आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो आयोजन था, 50 साल बाद भारत को बुलाया गया। सुषमा जी गई, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट में कहा कि हम बॉयकॉट करते हैं। उन्होंने कहा बॉयकॉट करिए, भारत आएगा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बोला। दुनिया में किसी भी देश ने भारत के एयर स्ट्राइक का सबूत नहीं मांगा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉट इवन ए सिंगल कंट्री इन द होल वर्ल्ड has sought any evidence to justify the air strikes. क्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? तो न भारत की सेना पर विश्वास, न भारत की वायुसेना पर विश्वास, तो सीधा है कि शुद्ध वोट के लिए ये भारत के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। तो वोट के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के बयान सुर्खियां बनते हैं। भारतीय वायुसेना के शौर्य के सबूत मांगती है कांग्रेस पार्टी, इस हद तक नीचे गिर चुकी है, ये कहना है रविशंकर प्रसाद का।